मैं सबसे पहले इसके अंदर लिखता हूं, क्वेश्चन मेरे पास है इसके अंदर कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए निकालना हो आप लोगों को। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, a इज इक्वल, हाउ टू फाइंड इनवर्स इन 20 to 25 सेकेंड। आप लोगों को देखा होगा इसको। सबसे पहले हम लोग आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना बताएंगे यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो हम लोगों ने एक मेथड आपको बताया था इसके अंदर। देखो आप लोग इन सभी एलिमेंट्स को लिख लीजिए, लिख लिया, और इसमें इन दोनों को C1 C2 को रिपीट कर दीजिए एक बार फिर से। C1 C2 को रिपीट कर दो, 1 3 2 1 1 3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है आप लोग देखो, वहां तो इजी निकाल लोगे, बट समझाता हूं इसको। इससे इसको 3 एलिमेंट्स के डायगोनल्स लेके करो। 1 into 1 into 1 1 प्लस 1 into 1 into 2 2 प्लस 2 into 3 6 into 3 18। अब माइनस अपर के लिए, अब अपर डायगोनल बनाओ, 3 के पेयर बनानी है, 1 2 3 करिए मल्टीप्लाई। बोलो क्या आएगा, इनका साइन माइनस लेना है। 2 into 1 into 2 4 माइनस 3 into 1 into 1 3 माइनस 1 into 3 into 1 माइनस 3। क्लियर, इजीली हम लोग निकाल सकते हैं 21 माइनस 10 दैट इज 11। तो बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस मेथड से इजीली आप निकाल सकते हो। बड़ा ही आसान मेथड है। पहले हम जो फाइंड करना है वो लिख लो, और उसके बाद ये दो जो मेरे पास कॉलम है यहां रिपीट कर दो, और फिर इस प्रकार 3 का पेयर बना के डायगोनल्स को मल्टीप्लाई प्लस साइन लेंगे, और फिर अपर की तरफ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए वैसे ऊपर की तरफ 3 के पेयर बनाएंगे। ये तो आपको बताया था मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का। अब सबसे मोस्ट जो हमारे पास इसके अंदर टाइप है इनवर्स का, किस टाइप से हम इनवर्स इजीली निकाल सकते हैं, जो आप लोग निकालने में बहुत टाइम लेते हो। अब देखिए आज आपको बताते हैं इसका इनवर्स अपन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है ये लिख दीजिए, ढंग से समझ लो जो मैं बता रहा हूं वो। यहां से लिख लो एलिमेंट्स को, 1 1 2 क्लियर, 3 1 1 एंड 2 3 1 लिख दिया। आप लोगों ने यहां से लिख लिया, क्या लिखा आप लोगों ने, यहां से जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो उसके अंदर आप लोगों ने ये जो हमारे पास ए है वो लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, इस R1 को इस R2 को रिपीट कर दोगे नीचे। रिपीट करो, 1 1 2 3 1 1 रिपीट कर दिया। फिर ये आपके पास आ गया। फिर आपने C1 एंड C2 को रिपीट करना है। किसको रिपीट करना है, C1 C2 को। राइट साइड में कॉलम देखो, रो है तो रो वाइज लिखेंगे, कॉलम है पूरी की तो कॉलम में लिखेंगे। रिपीट करो क्या, 1 3 2 1 3 कर दिया। C1 को C2 को 1 1 3 1 1। क्लियरली जो मैंने बताया है एक बार, हम जो इसमें बताया है हम लोगों ने, उसमें हमने क्या किया देखो। तो हमारे पास ये किस प्रकार करेंगे हम लोग आगे इसको। यहां हम लोग देखिए, ये पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को, पहले हम लोगों ने जो मैट्रिक्स मेरे पास था इसको लिख दिया। ये मैट्रिक्स था, देखो मैं इस प्रकार लिख के बताइए रहा समझाने के लिए। फिर हमने ये इस रो को यहां लिखा, सेकंड रो को यहां लिखा, फिर फर्स्ट कॉलम को यहां पे, सेकंड कॉलम को यहां पे लिखा। क्लियर, अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे किस किस को हम लोग हाइड करेंगे। फर्स्ट ये जो कंप्लीट मेरे पास रो है इसको हाइड कर लो, और फर्स्ट जो कॉलम है इसको हाइड कर लो। हाइड कर लिया हमने। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, किस प्रकार, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। अब जो मैं बता रहा हूं ये हमारे पास एक प्रकार से कोफैक्टर आने वाले हैं। तो मैं जो बता रहा हूं यहां से लिखोगे, रूल क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई with column wise and write in row wise। समझ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई विद column wise and write in the row wise in the matrix of A, in determinant of A। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बता रहा हूं, क्योंकि पहले एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्टकट तरीका होगा। एडजॉइंट आ गया तो इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
सभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्या मल्टीप्लाई करना आता है, 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 1 3, तो ये माइनस टू आ गया। तो यहां मैंने कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इसको रो वाइज लिखो -2। सिमिलरली आप किसको किससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 1 1, तो 6 माइनस 1 क्या 5 लिख दिया। फिर उसके बाद किसको किससे, इसको इससे करो, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 2 क्या आएगा 2, तो -2, तो मेरे पास ये क्या आया -2। तो आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया, किसमें लिखा, रो वाइज। सिमिलरली अब सेकंड को ये लेके चलो, इसको इससे 2 माइनस 1 को 3 से 3 दैट इज -3, तो हम यहां क्या लिखेंगे -3। सिमिलरली इसको इससे किया 1 माइनस 2 को 2 से 4 दैट इज क्या आएगा -3। क्लियर, एक बार ये फिर दोबारा देखिए, हमारे पास ये बचेगा -1। क्लियर, 2 माइनस 3 आएगा -1, यहां मैं लिखता हूं -1। ओके, अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई, इसको इससे करो और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू 1 1, क्या आएगा 5 आने वाला है मेरे पास। उसके बाद देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या आएगा 9 माइनस 2 इंटू 1 2, तो दैट इज वी गेट 7 एंड अगेन दिस इज 2 माइनस 1 इंटू 3 3, दैट इज क्या आएगा -1 एंड अगेन इसको इससे करो 1 माइनस 3 इंटू 1 3, दैट इज -1। तो ये मेरे पास जो आया है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप लोगों को एडजॉइंट इजीली समझ में आया मेथड किससे, कि रो वाइज कॉलम वाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रो वाइज वहां एडजॉइंट में लिखो। अब इनवर्स ऑफ ए का पता ही है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी निकाला था किससे, 11, और एडजॉइंट अभी क्या आया था -2 5 -2 -1 -3 5 7 -1 तो ये जो इनवर्स है, जो लोग आप 7 से 8 मिनट में करते हो, इस मेथड के हिसाब से आप 20 से 25 सेकंड के अंदर कवर अप कर पाओगे, अगर आपके पास कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी है। मींस कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन जो हम लोग यहां लिख के बता रहे, डायरेक्ट आपको 1 इंटू 1 1 -3 तो -2 डायरेक्ट